अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक, आई होप आप सब ठीक होंगे। और एक बार फिर वेलकम मेरे चैनल मुंह फट बंदा पे। आज का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जिना के बारे में, मिस्टर जिना के बारे में, मिस्टर जे जिना। बात क्या है? तो दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि आजकल के जो हालात हैं पूरी दुनिया के और खासकर हमारे मुल्क के, उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि आजकल तो वैसे करंटली हालात तो ज़्यादातर दुनिया के ये है कि अमेरिका चाइना का क्लैश हो रहा है, या रशिया यूरोप के साथ, या बेचारे हमारे गजा वाले फलस्तीन वाले भाइयों के साथ जुल्म सितम हुआ है, उस पर इसराइल ने जो किया है वो टॉपिक है। लेकिन मैं अभी इसको कट एंड शॉर्ट करके अभी अपने मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बना रहा हूँ, वो भी जिना के बारे में। आप भी बोलेंगे जिना क्यों? मैंने इससे पहले भी बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई है जो जिना के बारे में है। आप मेरी पूरी वीडियोस नीचे जाके देख सकते हैं, उसमें आपको आई होप सो मिल जाएंगी। मैं हमेशा से जिना के बारे में हम सब यही कहते थे, जिना और लीडर, जिना हमारा फाउंडर है, नो डाउट। एज अ हिस्ट्री ऑफ 1947 एज पर माशरत इल्म और मुताला पाकिस्तान, यही हिस्ट्री है। और हमें उर्दू, माशरत इल्म, मुताला पाकिस्तान जो पीले और नॉर्मल स्कूलों से पढ़े, जैसा जस्ट लाइक आई एम ऑल्सो, मैं भी मिडिल क्लास कराने का हूँ, मैं भी आम से स्कूलों से पढ़ा हूँ, जैसे आम हर बंदा पाकिस्तानी बच्चे, हमारे जैसे भाई बहन पढ़ते हैं, तो हमने वही सिलेबस पढ़ा जो मेजॉरिटी पढ़ते ही हैं। हमें भी यही बताया गया कि आपको फाउंडर ये, ठीक, हम 90s 80s वाले पैदाइश के लोग हैं, तो हमने सबने ये पढ़ा, हमारे बाद आने वाले। तो जैसे हमें जो बताया गया, पढ़ाया गया, हमने यही देखा, पढ़ा, नो डाउट अबाउट दैट कि हम फाउंडर एज पर रूल्स रेगुलेशंस और जो हुआ तारीख में जिना ही हैं। पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी, फर्स्ट गवर्नर जनरल की, वो पोस्ट आपको मैं बताता चलूँ, वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी, और जिना साहब ने वो पोस्ट एक्सेप्ट की। आई डोंट नो वो क्या हालात थे, बहरहाल वो उनको नहीं लेनी चाहिए थी। आप बोलेंगे हैं ये क्या बात कर? जी जनाब, क्योंकि वो पोस्ट अंग्रेज की बनाई हुई थी। सेकंड थिंग, हल्फ उन्होंने अंग्रेज बादशाह की खिदमत का उठा लिया। आप गूगल पे जाके बराए मेहरबानी खुद से भी देख सकते हैं, वरना आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप बराए मेहरबानी खुद भी सर्च करके देख सकते हैं जी। तो जिना, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई रियली लव हिम, इज द ग्रेटेस्ट लॉयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन, बरसगीर साउथ एशिया, होल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर वक्त चले मैं साउथ एशियन बोल देता हूं, एशिया या साउथ एशिया। लेकिन सिर्फ ग्रेट लॉयर जो अपनी मुंह मांगी कीमत भी लेते थे। और जब वो यहां से खफा होके, एज पर द हिस्ट्री, वो जब बरतानिया वापस गए थे तो वहां जाके उन्होंने वकालत ही की थी, एज पर अपना पेशा जो उनका था भी, जिनकी उन्होंने तालीम भी बरतानिया से ही ली थी। बेसिकली जिना साहब, जैसे हमें बताया भी गया, अंग्रेज थे। जैसे उनकी फिल्म बनाएगी तो दोनों कैरेक्टर, जो उनका बूढ़ा और जवान था, उसको अंग्रेज ने रोल अदा किया। जिनाज से कायज़म ड्रामा जो था पीटीवी ने टेलीकास्ट किया, जो ब्लैक एंड व्हाइट तौर पे बनाया गया, उसमें जो लड़का लिया गया, जो जवानी का मेजॉरिटी रोल, आखिरी किसमें किसी एजेंट को लिया गया, लेकिन जो मेन रोल था वो एक लड़के ने जो रोल अदा किया, उसका यही दिखाया गया कि वो एक अंग्रेज है, उसकी टॉकिंग का स्टाइल अंग्रेजों की तरह था। आखिर जिना साहब को अंग्रेज क्यों दिखाया गया? क्योंकि जिना अंग्रेज ही थे। उनका उठना, बैठना, रहना, सिगार पीना, वे ऑफ टॉकिंग, ड्रेसिंग एंड कुत्ते पालना, ये सारा कुछ, उनकी रहाइश, टोटली लिव लाइक अ ब्रिटिश एम्पायर। सो वो इसी तरह रहते थे, और वो एक अंग्रेज नुमा ही शख्स थे। बेशक अंग्रेज वाइसराय जो होते थे और महकमों में अंग्रेज थे, जब उनके सामने जिना साहब जाते थे तो नो डाउट वो इज्जत करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बिल्कुल थी, ये तारीख से साबित हो, ये है। लेकिन कोई ये अगर बोलता है कि वो अंग्रेज उससे इंस्पायर था, नहीं, ये झूठी बातें हैं, ये मन गढ़ंत बातें हैं, और इसी तरह की बहुत सारी बातें कराई गई हैं जिससे हमें गुमराह किया गया। मेरा सवाल यह है, जिसपे मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं, मेरा ये बिलीव है, आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं एक अफगानिस्तान का रोल आपके सामने रखता हूं, बाकी दुनिया को छोड़ें। रिसेंटली 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक करके यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की और यहाँ पे कत्लो गारतगिरी की, दहशत गर्दी का इल्जाम लगाकर, जिसको वो आज तक प्रूव नहीं कर सका कि आया वो अफगानियों ने किया था या किसने किया था। तो सो कॉल्ड तालिबान जो यहाँ पे पहले हुक्मरान थे, मुल्ला उमर के होते हुए, उन्होंने जिहाद किया, लड़े, जो कुछ भी किया, लड़े, बच्चे बूढ़े सब शहीद हुए, अपने जवान शहीद हुए, लेकिन एट द एंड बुज़दिलों की तरह अमेरिका भाग गया। जैसा भी भागा, इसमें और भी मोहलकात शामिल है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन उन्होंने लड़ा और आज़ादी ली वापस। हमसे यहाँ अंग्रेज ने कब्जा किया बरसगीर में। यहाँ हुक्मरान कौन था? मुगल्स। मैं मुगलों की साइड नहीं ले रहा, मैं मुगलों के बारे में जितना पढ़ चुका हूँ और जो मैं समझता हूँ, जो मैं अपनी राय का इज़हार भी करूंगा, मुगलों के दौर में मुगल बादशाह खुद बराए नाम मुसलमान होता था, नीम का, जैसे आजकल हम सब हैं,
कोई भी आजकल ये क्लेम तो खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं कोई बड़ा पक्का मुसलमान हूँ और मैं मतलब चलता फिरता कुरान हूँ या सुन्ना हूँ, ऐसा तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो इस तरह जैसे आजकल हम मुसलमान हैं वो भी ऐसे ही थे। तो हम अगर हकीक समझ के देखेंगे मुगल्स को तो ये भी गलत होगा। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो मुगल्स के आसपास जो जनरल होते थे उसमें से एक हिंदू होता था। तो हिंदू जो खासकर ये मोदी वाला तबका, RSS वाला जो कहता है ये सब झूठ है। हिंदू ने जितनी प्रिविलेज अकबर के दौर से लेकर उससे पहले भी जितनी थी उनको मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। जैसे अंग्रेज के होते हुए हम मुसलमानों का था या हिंदुओं का था, इसी तरह मुगल्स के दौर में भी था। हाँ, मुगल्स के दौर में ज्यादा बेहतर था। हिंदू ने कोई गुलामी नहीं की मुसलमानों की, हाँ हिंदू ने अंग्रेजों की गुलामी की जैसे हमने भी। तो इसलिए फिर बाद मेरी कहने का मकसद ये था कि जब मुगल्स यहाँ थे तो मुगलों की हुकूमत थी यहाँ, तो मुगलों से और जो दूसरे हुक्मरान मुसलमान थे यहाँ खित्ते में उनकी हुकूमतें थी। तो अंग्रेजों ने उनको हरा है, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, बाद में मुगल्स और बहुत से थे मुसलमानों से की ना ये खित्ता हमसे छीना, हमसे मतलब यहाँ के रहने वाले मुसलमानों से। तो हमारा फर्ज था ये खित्ता अंग्रेज जब जा रहा था, जैसे भी जा रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हमें वापस लेना चाहिए था, पर ऐसा हो ना सका। इसमें हमारी ना अहली कहें कुछ भी कहें, हमने 2 लख्त होने पे इस खित्ते को रजामंदी इजहार करके एक खित्ता ले लिया और फाउंडर हमारे जैसे तैसे भी जिना बन गए। आपको क्या लगता है ये कोई इत्तेफाक से हुआ? आप नहीं बड़ी आजादी की तरीके चली, वो चली, ठीक है चली होंगी, लेकिन जो हमें दिखाया जाता रहा ऐसा था भी नहीं। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है, एक दफा फिर से, मैं जिना साहब की बहुत इज्जत करता हूं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन वो भी हमारी तरह एक इंसान था, गुनाहगार जैसे हम हैं। वो मासूम नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं थे, वो कोई आसमान से उतरे फरिश्ता नहीं थे, हमारी तरह गुनाहगार इंसान। जैसे इन्होंने फिल्मों में या ड्रामे काज़म, जिना से काज़म, जैसे इन्होंने पोर्ट्रेट करके काज़म को पेश किया है, मुझे शर्म आती है। अब समझता हूं मैं कि मैं शर्माता हूं सोच के कि इन्होंने ऐसा दिखाना चाहा जैसे वो पैगंबर था या नबी था। ऐसा कुछ नहीं था, वो एक गुनाहगार इंसान था, जैसे आम इंसान होते हैं, उसकी लिविंग भी ऐसी थी। हाँ, वो बिकता नहीं था, वो ईमानदार था, वो अपने काम में परफेक्ट था। ये कहने की बातें हैं और यही सच है। इसके अलावा जो बातें बनाई गई हैं वो मनगढ़ंत हैं, हत्ता कि आपके पास कोई वैलिड एविडेंस हो। जैसे मैंने अभी आपको कहा, गूगल पे जाके सर्च करें, काज़म का वो हल्फ देखें गवर्नर जनरल का, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जिनाज साहब ने जो है हल्फ अंग्रेजों की गुलामी का ही उठाया हुआ है। तो हम कहते हैं हम आजाद नहीं है। और जिनाज साहब को पर्सनली मेरे कागजों में अभी तक वो लीडर नहीं। हाँ, बचपन में थे जो हमें रट्टू तोता बनाया गया था, लेकिन जब आंखें खुली तो पता चला ही इज नॉट अ लीडर। लीडर नेहरू था। अगर आप हकीकत को जब सामना करेंगे ना, इसलिए नहीं कि उसको 15 साल मिल गया, वो जिंदा रह गया, नहीं, he had in a mind, उसके दिमाग में कुछ था, उसको पता था कि मैंने कानून पास करके अपने इदारों को कैसे टैकल करना। मैं शायरतन बात कर रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए। सबको अपने कंट्रोल में ले लिया उसने, सब अपने कानून के दायरे में रहेंगे, कोई कब्जा नहीं करेगा कहीं पे भी, समझ गए ना आप? तो ही नोज, उसको पता था कि ये बनाए हुए अंग्रेजों के तारे, ना जाने कब कोई कब्जा कर ले, बाकी रियासतें भी निकल जाएं। ही स्मार्ट, हालांकि वो भी कैम्ब्रिज के पढ़ा था, लेकिन ही स्मार्ट। वो ठीक है, वायसराय की बीवी के साथ और उसके हैं अफेयर्स, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो अपने लोगों के लिए उसने काफी हद तक अच्छे काम भी किए। एनीहाउ, तो मैं ये नहीं कह रहा नेहरू लीडर है, लेकिन अगर लीडर की बहस में आएंगे तो दुनियावी मामलात के लिहाज से तो जिना से वो नेहरू आगे निकल। हालांकि हम जिना गांधी को कर रहे होते हैं, यहां तो नेहरू आगे निकल गया तो गांधी तो पीछे रह गया। तो जिना साहब कोई रोड मैप नहीं था। मेरा शुरू से एक ये है कि खासकर 1940 का जो हमें कहानियां कराई गई हैं कि 23 मार्च में इसमें लामिया था पाकिस्तान का, हत्ता कि अभी रिसेंटली एक शख्स ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने वीडियो बनाई है इस पर, उसने कहा है कि खाली ये बताया गया था उसमें कि जो इस खित्ते में जहां मुसलमान ज्यादा हैं उन रियासतों को आजाद कर दिया जाए, उन जगहों को, रियासतों को। वहां कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं था उसमें भी। आई एम वेरी शॉक्ड। इनफैक्ट नो वन टेल अस द ट्रूथ। इस पाकिस्तान में खास करना आपको कोई भी सच नहीं बता रहा, ना बताएगा। शुक्र है ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री दोबारा खंगाल रहे हैं, और इनफैक्ट मैं भी गौर फिक्र करता हूं, और सच आता अल्लाह की तरफ से, हम सबको सच पता चलता जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था। और सेकंड, 1900 अगर ऐसा था भी, चले मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो कोई रोड मैप क्यों नहीं जिना साहब ने किया? 14 नकात तो हम सबको याद ही होंगे, तो ऐसी 14 नकात क्यों कोई जिना साहब ने क्यों नहीं बनाए? जैसा कि आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे टॉपिक को सुन ही रहे हैं कि मैं बार बार इस पे कर रहा हूं कि आखिर 14 नकात जैसे, या 6 नकात जैसे मुजीबुर रहमान ने कतर में उस वक्त के कुरानों के सामने दिए थे, करता दरसा के सामने, तो कैसा जिना साहब ने रोड मैप में या कोई ऐसी चीज मंसूबा क्यों नहीं दिया कि हम जब कंट्री आजाद हो जाएगी, ये जो भी खित्ता हमें मिलेगा तो हमने ये निज़ाम लेके आना है और ऐसे ऐसे करना है।
एक लफ्ज मुझे कहीं से किसी की वीडियो में, किताबों में, कहीं मुझे ऐसी चीज पढ़ने को नहीं मिली कि जिन्ना ने ऐसी कोई रोड मैप या कोई मंसूबा या कोई चीज लिखी थी या कोई किसी से शेयर की थी। कुछ ऐसा नहीं था। और एक दिन आता है कि आज़ादी का ऐलान हो जाता है, इंडिया वहां पे हो जाता है, भारत, और यहाँ जो है जिन्ना साहब को गवर्नर जनरल की पोजीशन मिल जाती है और हल भी उठा लेते हैं। हल्फ आपको मैंने शेयर कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद मेरा ये था सारा कि ये जो हमें लॉलीपॉप्स शुरू से दिए गए ना, कि कत्लो गारतगिरी हुई थी जब हिजरत हुई थी। हिजरत में बेचारे मासूम लोगों का कत्ले आम शहादत हुई है। जब बंटवारा हो गया, अलहदगी हो गई, उसके बाद जो पंजाब से और सिंध से कहीं से भी लोग आए गए तो उसमें कत्ले आम हुआ, ज्यादातर मुसलमानों का हुआ। उसमें खासकर पंजाब से काफी औरतों को अगवा करके इज्जतें लूटी गई। और हिस्ट्री में ये भी हमें पढ़ने को मिला, सुना भी हमने ये कि बाद में जब उन सिखों घरों में गया तो वो औरतें जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कह रही थी हमारे तो इतने बड़े बच्चे हो गए, अब हमने जाके क्या करना है वापस पाकिस्तान। तो इतना कुछ हुआ है, खाली इज्जत नहीं लूटी गई औरतों की, उनको कत्ल कर दिया गया लूटने के बाद। और सिखों ने हिंदुओं के या किसी के कहने पे आके दिमाग इस्तेमाल किए बगैर दूसरों की बातों में आके जुल्म सितम किया उस वक्त, जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे भी लोगों से गलतियां हुई हैं, लेकिन ज्यादा कसूर सिखों का था, जो आज वो मानते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी वो बहुत भयानक जुल्म था जो सिखों ने किया। उसको आज क्या क़यामत तक हम याद लाएंगे, वो उनको कंडेम करना पड़ेगा। तो ये जुल्म उन्होंने, सिखों ने, जिस किसी के कहने पे भी किया, क्योंकि इसका कोई हतमी सबूत तो नहीं है, तो एट द एंड किया तो सिखों नहीं है, तो ये बड़ा जुल्म किया। एनी हाउ, लेकिन वहां से भी जब लोग हिजरत करके यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी पहले दिन से ही रिश्वतखोरी और बत्ताखोरी शुरू हो गई थी। लोगों को अपने हकूक के लिए शुरू दिन से ही रिश्वत स्टार्ट थी। मुझे तो यही सुनने पढ़ने को मिला है कि काज़म की हयात ही सब था। हाँ, काज़म को, जिन्ना साहब को पता नहीं था, लेकिन यह सब हो रहा था इस सरजमीन पे। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये सब कुछ अंग्रेजों के जमाने से भी होता था। जैसे अंग्रेज करता था वैसे लोगों ने यही सबक पढ़ा कि जिंदगी शायद इसी तरह गुजारी जाती है कि कब्जा करो ते आगे लगो। तो इसी तरह उन्होंने वही किया। लेकिन क्या आज़ादी का मकसद ये था? तो इसलिए जो दो कौमी नजरिया था वो भी गलत था। बहुत सी चीजें गलत हैं। चले, मैं अभी दो कौमी नजरिए पे तो नहीं जाता, क्योंकि उस पर तो और बहुत से लोग उतराएंगे कि नहीं वो सही था। आज देखा, जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर हम एक होते, बंटवारा ना होता तो हम पिस जाते, तो पिस तो आप इसलिए जाते कि आप मुसलमान नहीं थे, आप नाम के मुसलमान थे। आप चलते फिरते कुरान नहीं थे जिसकी आपसे अल्लाह ने डिमांड की है। आप अपना मुंह नीचे करने के बजाय, अपने गिरबान में झांकने के बजाय आप कहें कि मैं कैसे हिंदू तादाद में ज्यादा है, तो तादाद की तो इस्लाम में कहीं कोई हैसियत ही नहीं है। मुसलमान तो शुरू से कम तादाद में थे। जब मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस्लाम आना शुरू हुआ, तो तब भी कौन सा कोई ज्यादा मुसलमान थे? इस्लाम की तो हिस्ट्री शुरू से ही है, बल्कि उससे भी पहले चले, हमारे नबी से पहले जो पैगंबर आए उनके साथ जब आखिर में अज़ाबात आते थे तो वो कितने लोग होते थे पैगंबर रसूलों के साथ? बहुत थोड़े, बल्कि कुछ तो ऐसा कि एक दो तीन, अपनी बीवियां तक नहीं होती थी, उनको भी अज़ाब का मजा चखना होता था। तो तादाद का तो दीन इस्लाम में है ही नहीं। आप 300 होंगे, आप उन पे फतह पाएंगे, बशर्ते कि आप मुसलमान। कुरान में यही तो है, जिसका मफहूम है क्या? बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अल्लाह ने तो क्लियर कर दिया, अगर तुम मोमिन हो, चलते फिरते कुरान हो, तुम्हें फतह नसीब होगी। हाँ, कुछ शहादतें तो जाहिर सी बात दुनिया है, आप लड़ेंगे तो शहीद तो होंगे, कोई ना कोई तो शहीद होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे सारे जिंदा भी रहें और फतह भी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अगला भी तो वार करेगा, लेकिन फतह तुम्हें ही होगी एट द एंड। झंडा तुम्हारा ही लगेगा, मतलब इस्लाम का ही झंडा लगेगा, अल्लाह और रसूल का। लेकिन बशर्ते कि तुम मोमिन हो। तुम मोमिन नहीं हो तो तुम्हारे दिलों में तो खौफ पैदा होगा, क्योंकि तुम खुद चोर हो। ये मेरी थॉट्स है। मैं समझता हूं कि हम यहाँ के लोग जो, और एज पर कुरान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कुरान सुन्नह के हिसाब से, कि हम मुसलमान सही नहीं थे। अगर हम मुसलमान सही होते तो हमें बंटवारे की जरूरत नहीं थी, हमें तो ये खित्ता वापस लेना चाहिए था। जस्ट लाइक, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगान तालिबान जो है अभी फिल वक्त अफगानिस्तान में है वो कोई बहुत आइडियल मुसलमान है, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है आजकल के हालात के। मैं तो ये मानता हूँ ईरानी और अफगानी हमसे बहुत बेहतर है। सो इसलिए वो आज इज्जत से सर उठा के दुनिया में चलते हैं। इज्जत उसकी नहीं होती जिसके पास पैसा हो, इज्जत उसकी होती है जो गैरत जिसमें हो, ईमानदारी हो, जिसको पता हो कि मैंने क्या करना है और स्टैंड लेना है। ये मतलब वो अपने आप को जानता हो। और जैसा हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फिर अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म पे चलता हो डेफिनेटली। तो ये तरीकेकार है जो हम नहीं है। हम क्यों इन चीजों से दूर भागते हैं कि हम हैं? हम नहीं है, और उस वक्त भी नहीं थे। हम कहते हैं जहालत अभी है, ये है वो, तो जहालत 75 साल से चली आ रही है। तरबियत तो हो ही नहीं सकी इस कौम की। ये कौम का वर्ड तो मुझे यूज ही नहीं करना चाहिए। यहाँ तो लगड़ बगड़ है भाई, ये तो सारे जानवर हैं।
हम यहाँ के लोगों की तो तरबियत हुई नहीं है। इनफैक्ट मुगल्स ने भी कुछ नहीं किया, वो भी खाली वही फिक नामी एक मजहब चलाया उन्होंने। खुद जो मुगल है वो हिंदुआनी औरतों, मुशरिक औरतों से शादी करते रहे, बल्कि कुरान में तो सूरत बकरा में वाज़ेह है कि आपने मुशरिक औरतों मर्दों से शादियां, जिसका मफ़हूम है मुशरिक मर्दों औरतों से शादियां नहीं करनी, उससे बेहतर गुलाम कनीज गुलाम बेहतर है उस आज़ाद मुशरिक से, क्योंकि अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ बुलाता है, जन्नत की तरफ बुलाता है, और वो आपको आग की तरफ बुलाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो लेकिन हमारे यहाँ मुगल तो वो ना क्यों मुसलमान थे, जस्ट लाइक अस, हम कहते नहीं हम ऐसे नहीं है। आप देखें ये बातें होती हैं। ओवरऑल हमारी पिक्चर फिल वक्त आज की तारीख में वही है जो मुगल्स की थी। हम टोटल नाम के मुसलमान। तो इसलिए जब ये खित्ता हमसे छीना गया था तो उस वक्त जैसे तैसे भी मुसलमान थे, तो मुसलमान ही थे ना, वरना हिंदू हमें क्यों आज नफरत करता। तो जो उस वक्त के मुसलमानों से गलतियां होती हैं, वो खित्ता ये वापस हम लेके हम उसको सही भी कर सकते थे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमने छोटा सोचा, मैं ये मानता हूँ। और उस वक्त और भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमारे दरमियान लीडरशिप की कमी थी और वो फिल ना हो सकी। और अंग्रेज जो चाहता था वो कर गया। आप कभी नोट करें, जो वो लकीरें खींच के गया आज भी वैसी है, आप इससे इनकार नहीं करेंगे। जैसा बांग्लादेश करके गया, आप तो बांग्लादेश देखें, वो तो जो बॉर्डर खींच के गया वो बांग्लादेश जरूर बन गया, बंगाल से बांग्लादेश बन गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, लेकिन वो बॉर्डर वही है, वो चेंज नहीं हुई। कश्मीर का मामला जैसे तैसा वो छोड़ के गया अनसॉल्व, वो आज भी वैसा पकड़ा हुआ है। और जिसका फायदा जिसका अक्लमंदी जो है वो नेहरू ने करके उसी वक्त कब्जा कर लिया, जिसमें अंग्रेज ने उसका साथ दिया। बिकॉज ऑफ मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू को वो ज्यादा करता था, क्योंकि वो किस वजह से, एक तो मजहबी वजह से तो था ही, वो ये समझता, उसको पता था कि हमने ये खित्ता मुसलमानों से लिया, ना कि हिंदुओं से। हिंदू नीचे था, भले उसको इज्जत मिली भी थी, लेकिन था वो नीचे, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोबारा रिवर्स चीज करने के बजाय हमने वो एक्सेप्ट कर लिया जो हमें अंग्रेजों ने बताया, कि जो उनकी तरफ से कहीं इधर उधर से, या उनके जो कोकोनट थे उन्होंने हमें सिखाया कि जी आपके पास अब यही सोल्यूशन है, आप छोटा जहाँ कितना मिल सकता है आपको बीक में, वो आप ले लें, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, वहां से बैठ के आपको हम कंट्रोल करेंगे। और देखिए यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। हम कह रहे हैं हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद इस तरह से हो गए, हम पे ड्रैग अंग्रेज हुकूमत नहीं कर रहा, लेकिन हम आज़ाद नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिना अगर बोलता कि मैं नहीं मानता, तो जिना को वो क्या प्यार, और सर हम आपको आज़ादी देंगे, जिना की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली। मैं आप किस तरह से समझाऊं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमें आज़ादी कोई लड़के थोड़ी मिली, क्या हमने कोई जंग की थी? जिना कोई हमारा सुपरस्टार सोल्जर था, कोई फ्रीडम फाइटर था, क्या था जिना कुछ नहीं था यार। हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं ये चीजें कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये तो अगर आप खुद हिस्ट्री पढ़े आपको पता चले ये अंग्रेज करके गया सब, ये सब का सब। और ये नेहरू, ये जैसे लोग बखूबी जानते थे ये अंग्रेज कर रहा है। अंग्रेज मतलब कमजोर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वॉर, आपको क्या लगता है ये ऐसी होगी? ये अंग्रेज के प्री प्लान थे, क्योंकि उसने फिलिस्तीन में, शाम फिलिस्तीन में जाके यहूदियों को बसाना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसमें बरतानिया ने अलाउ कर दिया यहूदियों को, जाओ बस जाओ वहां पे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जब जुल्म किए, तो जो यहूदी नहीं जाना चाह रहे थे यूरोप से, उनको भी जब हिटलर के तो जुल्म सितम हुआ, और इटली में भी हुआ, मुसोलिनी ने किया, तो दोनों की जुल्म से, खासकर हिटलर की, तो उस वजह से। और फिर कहते हैं स्टालिन ने, आई डोंट नो, स्टालिन ने तो अपने ही लोगों को बड़ा मारा है, लेकिन खासकर हिटलर का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितना भी जुल्म सितम था, उसकी वजह से यहूदी और जगहों से भी, हर जगह से फिर मजबूरन हैव टू वाली सिचुएशन होगी, तो वो उस तरफ चले गए शाम में, क्योंकि हर यहूदी नहीं था ऐसा कि वो चला जाता। लेकिन जब ऐसे हालात पैदा कर दिए, तो उसके बाद कोई चॉइस नहीं थी, तो उसने कहा फिर मच बेटर कि हम अपने उसी जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहीं चले जाएं। तो ये किया गया, ये उन्हीं ताकतों ने किया जो इस खित्ते में काबिज थे, अंग्रेज। आपको क्या लगता है कि जो बरतानिया के तख्तों पे आज भी जो प्रिंस चार्ल्स जो बादशाह बन गया, प्रिंस तो अब उसका बेटा है, तो वो कौन, ये अपनी नस्लें चेक करें, ये कौन है? आपको ये सब जवाब मिल जाएंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज ये कहना छोड़ दें कि ये आजादी से हमने लिए, हमने तहरीक चलाई थी। हुआ जरूर था, तहरीक चली थी, लेकिन बिल्कुल कमजोर तहरीक थी। कोई यहाँ के खासकर मुसलमानों के पास कांग्रेस स्ट्रांग थी, लेकिन मुसलमानों के पास कुछ नहीं था। इनफैक्ट 38-37 के इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग तो बुरी तरह हार गई थी। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तो कोई मुंह नहीं लगाता था। आप प्लीज किसी और लेवल के हिस्टोरिकल को भी पढ़ें, हिस्टोरियन को, आपको पता चलेगा। ये जो आप हमारे मुल्क के हिस्टोरियन है ना, इसमें बहुत कम लोग हैं, मुबारक अली जैसे आपको शायद मिल जाए, जो आपको सही चीजें शायद बता दें, वरना तो मेजोरिटी वही है जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। हमें उल्लू बनाया गया, हमें तारीख सही खोल के सच्चाई के साथ नहीं बताया गया कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था।
और ये जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को किया, ये करारदार मकासद लियाकत अली खान की मौजूदगी में कायज़म फौत हो चुके थे। ये बाद में हुआ है सब कुछ, उसमें अबू अला मदूदी और बहुत से उलमा का काम था, मेहनत थी। वरना तो पाकिस्तान को जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो और बहुत से मैं नाम नहीं लेना, लोग हमें बातें करते रहे, ये थोड़ी सी ना, ये थोड़ी गलत बातें हैं, ऐसा भी नहीं था। पाकिस्तान कितना जरूर लिया गया था, यहाँ के लोगों ने शुक्रिया, चलो आज़ादी मिल गई है, वो ये बहुत कमज़ोर और डिक्लाइन आज़ादी थी, और ये आज़ादी नहीं थी, ये किस्म का उनका भीख दी हुई थी उनकी, और वो अपनी मर्जी से यहाँ गए थे, क्योंकि वो कोकोनट जिनकी वो तरबियत कर गए थे, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस, फौज, वो ये इदारे बना गए थे अंग्रेज। तुमको पता था हमारे कोकोनट पीछे बैठे हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग मोर, दैट्स इट, आउटसोर्स करेंगे अब हम, हमें डायरेक्ट कोकोनट की जरूरत नहीं है, हमारे लिए अब यही काम करेंगे, हमारा मकसद पूरा हो गया। और जितनी लूट खसूट अंग्रेजों ने करनी थी वो कर ली थी, बाद में कोई इधर कोई सर उठाएगा तो उसको हम अपने इन्हीं कोकोनटों से कुछ चलवा देंगे। तो ये अब हकीकत है। अब शेख इमरान हुसैन, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, यहाँ एंड में उनका जिक्र करना चाहूंगा। एक उनकी वीडियो पे जिना के बारे में थी, मैंने कमेंट्स की कि जिना इज अ ग्रेट लॉयर, गुड पॉलिटिशियन, बट ही इज नॉट लीडर। सो इस पे शेख साहब आपको बोला हो गए, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, फिर मैं बोल दूँ, और मैंने कमेंट्स में जवाब में यही लिखा था उनको कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको फर्ज बनता है कि आप मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, जैसे मैं आपकी ओपिनियन करता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन, और मैं इस पर स्टैंड कर रहा हूँ। मैंने एंड में ये लिख दिया था कि मैं इस पर स्टैंड हूँ, आप जो मर्जी बोलते हैं। फिर उन्होंने किसी से उर्दू में वीडियो करवा दी कि उसको मैंने डिसलाइक किया और कमेंट नहीं किया कि ज़्यादा बात आगे ना बढ़े, लेकिन उनके जो कमेंट्स थे, मेरे फर्स्ट कमेंट्स के बिल्कुल ही नेगेटिव थे, वो उन्होंने उस तरह ही लताड़ा मुझे जैसे वो आम अपनी वीडियो में जो और जो दक्कन उस किस्म के मुल्ला होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो भाई वो तो वो है, आप उनको करें बेशक, लेकिन भाई मैंने तो नॉर्मल बात की, और मैंने एक थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से की, मैंने कोई नफरत का इज़हार, तो मैंने कोई जनाब की ज़ात पे तो अटैक नहीं किया, मैंने अपनी राय दी है। मैं नहीं मानता कि वो एक लीडर थे, अगर वो लीडर होते तो हमारा ये हाल होता। कितना बुरा लीडर मंडेला था भाई, सच्ची बात यही है। लीडर वो था, लीडर और बहुत से अफ्रीका के लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें तक दी, वो लीडर थे। जिन्ना इज नॉट अ लीडर, जिन्ना इज अंग्रेज, ब्रिटिश मैन क्रिएटेड बाय ब्रिटानिया, ही इज अ हॉनेस्ट पर्सन। वो बेशक ईमानदार था, बिकने वाला नहीं था, और वो और बहुत सी खासियत थी उसमें, लेकिन ही इज नॉट अ लीडर। उसका कोई विजन नहीं था, उसका कोई रोड मैप हमें दे के नहीं गया, है तो बताओ यार, फिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? था ही नहीं तो अमल कहां से होना था? तो ये सब बातें हैं। बीमारी अपनी तरफ, वो बाकी टीबी के मरीज थे, लेकिन आखिरी सांस जब तक वो बेड पे नहीं लगे, इससे पहले तक तो वो काम करते रहे। तो उन्होंने फिर लिख के क्यों नहीं गए या किसी से शेयर क्यों नहीं की वो चीज? क्योंकि ऐसी कुछ थी ही नहीं। जो बातें लोग तकरीर सुनाते हैं वो भी सब ढोंग है, उसकी भी कोई रवायत नहीं। क्या हमें क्या पता उसने बोला था भी, जिनाह साहब ने बोला भी था कि नहीं? हाउ डू वी नो? कोई सुबह उठ के आ जाए बोलते इस तारीख को उनके ये कोड है, उन्होंने कमेंट्स तकरीर करते हुए ये बोला था, हमें क्या पता भाई बोला भी था कि नहीं बोला था? किसी ने कहा था कि इस मुल्क का आइन क्या हुआ, उन्होंने कहा 1400 साल पहले। ये जो बात है, अब आई डोंट नो ये कितनी सदाकत है कि ये साबित भी है कि नहीं, ये उन्होंने बोला भी था कि नहीं। अगर ऐसा था तो कोई रोड मैप क्यों नहीं दिया? था ही नहीं। और जो कुछ है ना, जो जिना को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं ये तो नहीं कहना ना हो, अच्छी बात, लेकिन साबित नहीं होता ना। अगर कोई एविडेंस है तो प्लीज लाए, मैं रजू कर लूंगा। मैं कोई दक्कियानुसी तो नहीं हूं, मैं अन्नी तकलीफ करने वाला तो नहीं हूं। लेकिन जो शेख इमरान साहब की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने इस तरह कमेंट्स किया, तो मैंने कहा शेख इमरान साहब, मैं अपनी वीडियो से अगर वो उन तक पहुंच जाए तो मैं बचाना चाहता हूं कि आप खुद ये जोर देते हैं, आपने क्या देना है, आप तो खुद एक आलिम दीन स्कॉलर हैं, आप देंगे मुझे तो अल्लाह ने क्या है कि सोचो, गौर फिक्र करो, अल्लाह पसंद करता। तो हमने तो सोचते हैं आप भी इसकी तलकीन करते हैं, आप भी अल्लाह के हुक्म को आगे हम तक पहुंचा रहे होते हैं कि अल्लाह ने खुद बोला कि सोचो समझो गौर फिक्र करो। तो आप क्या चाहते हैं मैं डम डम रहूं? खुद आप कहते हैं डम डम पीपल, तो डम डम तो नहीं रहना ना, डम डम नहीं है। तो मैंने जिना के बारे में अगर ऐसा सोचा है तो सोच समझ के कोई सोचिए ना। आपको पता है उन्होंने हल्फ क्या उठाया, शेख साहब आपको पता है? अब आप भी बोलेंगे नहीं वो बेचारा उसमें कमजोर, वो हालात ऐसे थे, तो फिर आजादी किस बात की? तो आप या तो फिर एक, या तो आप बोलते हैं हम आजाद नहीं हुए। अगर इतने कमजोर थे तो फिर हमें हिंदू के नीचे आ जाना चाहिए था। मतलब समझ नहीं आती। इधर से हम बोलते हैं आप सच्चे, हम बताते नहीं है लोगों को कि उस वक्त भी हम कहते हैं ये कितना बुरा नहीं हुआ, उस वक्त भी जहालत थी जनाब आला, कोई यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं थी, बिल्कुल डंगरों की तरह से नहीं गुजारे थे। कुछ लोग थे जो तहजीब वाले थे और वो पढ़ते रहते, अलीगढ़ यूनिवर्सिटियों से भी जाके पढ़े थे, कुछ बाहर जाके जिना की तरफ पढ़ गए थे, लेकिन ओवरऑल जो है पिक्चर यही थी, जहालत थी। अंग्रेज का फायदा उठाता था, जिसको चाहता था और जो इनको पढ़ा लिखाता था तो तालीम तो वही दे रहा था। तो वो तो उसी हिसाब से थी, CSS पेपर दे दो, ज्यादा तुम ब्यूरोक्रेट ऑफिसर बन जाओगे, कोकोनट बन जाओगे, दैट्स इट। तो वो तो गुलाम बना रहा था और अपने नौकर रख रहा था, दैट्स इट। आपकी इतनी जरूरत नहीं थी कि अंग्रेज के आगे कुछ बोल सके। कहते जिना अंग्रेज थर थर करता था, अंग्रेज जिना आता था, ये सब झूठी बातें, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आखिरी वॉइस रेड है तो जिना को इस्तेमाल कर लिया। अब दो बातें, या तो जिना ईमानदार नहीं थे, ईमानदार तो थे, मैं खुद कह रहा हूं। तो फिर दो बातें, या तो जिना साहब यूज हो गए, नॉर्मली यूज हो गए अंग्रेजों के हाथों, या फिर जिना साहब कांग्रेस, गांधी या नेहरू के और
पॉलिटिकल और प्रोफेशनलिज्म की जेलसी में आके अलग खिता चलो अंग्रेज की मान ली और वॉइस राइट ने उनको कहा अच्छा चलो ये तो अच्छा ही हुआ जिना साहब मेरे हक में आगे, जिना साहब की उन्होंने तारीफ भी की वॉइस राइट ने इस हिसाब से कि जिना ना होते तो ये मैं कर नहीं सकता था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ऐसी एकासी होती है कि शायद वो ये तो भला कर दिया अंग्रेज का जिना ने। तो ये जो बंटवारा हुआ है ये कमजोर डिसीजन था। और देख लें ऊपर जो कश्मीर का हाल है वो क्या हुआ, एट द एंड नेहरू ने फौजें उतार के कब्जा कर लिया। हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमें। आखिर में यूनाइटेड नेशन के कहने पे हमें बंदे वापस बुलवाने पड़े जो हमने उसके फाइट बैक किया था, उसमें भी हमने कुछ नहीं किया और घुटने टेक दिए। तो हम तो शुरू से कमजोरी की हालत में, हम कहते हैं आज हम ये हैं वो हैं, हम पर्दे उड़ के सब नंगे, वो सब अपनी जगह है। लेकिन भाई ये आप जब तक हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त हमारे बड़ों से क्या ब्लंडर हुए हैं और उस वक्त जो लोग थे अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं हम आज तक एक कौम नहीं, तो उस वक्त भी कौम नहीं थे भाई। आप कौम थे ही नहीं। और आपको जो इंडिया मुल्क नहीं मानता ना, बिल्कुल ठीक नहीं मानता। हम कोई मुल्क नहीं है, ये एक खिता है जो अंग्रेज खींच गया था, यहाँ हम बसते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बुरी लगी होगी मेरी बातें बहुत, मुझे कौन सी खुशी हो रही है यार, किसी को खुशी होती है इस तरह की बातें करके। मैं इस मुल्क का इस खित्ते में रहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये मुल्क होता प्रॉपर जैसे सारे होते हैं, हम ही तरक्की करते फलते फूलते, कौन नहीं चाहता। पर ऐसा है नहीं। ऐसा है तो या तो मैं ख्वाबों की दुनिया में हूँ या आप ख्वाबों की दुनिया में। ये ख्वाबों की बेवकूफाना हरकतों से बाहर आए, हकीकत को फेस करें, ताकि कोई सोच समझ तो लाएंगे हमें बेहतरी की तरफ कैसे जाना है। अगर आपको दिल आजारी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आप सोचें समझें, कुरान को समझें, कुरान और अल्लाह के रसूल के हुक्म सुन्ना की तरफ जाएं। कुरान और सुन्ना प्लीज। अंधी तकलीफ अगर आपको करनी ही है तो कुरान की करें। कुरान जिसकी अल्लाह ने हिफाजत के अपने जिम्मे ली है, जो 1400 साल से वैसे का वैसी है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। कुरान, अंधी तकलीफ कुरान की करनी है हमने, अपने रब की परस्तिश करनी है। वही मालिक रज़ खालिक है हमारा। हमारे पे नबी आखिरी नबी हैं और बाकी अंबिया और फरिश्तों और आखिरत क़यामत, इस पे हमारा ईमान है जैसे हम सब मुसलमानों का है। इसके अलावा अगर आपकी कोई है तो वो भाई वो तो गुनाह है फिर, क्योंकि यहाँ कोई मासूम पैगंबर मासूम होते थे, बाकी किसी को इख्तियार आप ये नहीं कह सकते ये मासूम है तो फिर आपने बुत बना लिया, फिर इसका मतलब यही है, ये तो शिरक है फिर। तो प्लीज ये शिरकाना हरकत, तो मैं ये नहीं कह रहा शेख इमरान हुसैन कोई शिरक कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा गलत सा है, क्योंकि वो तरगीब तो ये देते हैं कि थिंक करो, तो थिंक मतलब कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हम, लेकिन वो जज्बाती हो जाते हैं तो ये तो फिर मतलब ये कि आपके खिलाफ आपके मोटिव से कोई अलग बात आएगी तो आप उसको इस तरह झाड़ देंगे। ऐसा नहीं होता शेख साहब। जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह मैं आपकी कदर करता हूँ, इसी वजह से कि आप सोच समझते हैं कुरान को, जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, सोच समझ, आप खुद कहते हैं खुद पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो। तो मैं भी चाहता हूँ कि अगला बंदा भी कोई हिस्ट्री को खंगाल के कोई चीज लाता है कि ये कहता है वो, तो आप भी थोड़ा देखें ना, गूगल पे जरा विजिट तो करें आप, जरा वो औत तो देखें क्या जिना साहब ने औत क्या लिया हुआ है। बाकी बात तो होती रहेंगी, वो तो है ही, चलती रहेंगी। औत तो देखें आप, वो तो झूठा नहीं है ना। अगर फिर भी मेरी वीडियो से किसी की दिल आजारी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बस मैं आखिर में ये कहूंगा जो मैं पहले कह चुका हूँ कि वल्लाह अलम, असल बात तो अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि आप गौर फिक्र करें। और ये जो बुद्ध बनाना ना, प्लीज खुदा का वास्ता छोड़ दें। किसी के बुद्ध किसी ने किसी के बुद्ध बनाया हुआ है, किसी ने किसी का बुद्ध बनाया हुआ है, वो उसके खिलाफ की बात नहीं होती। मैं कोई मैं तो वैसे इज्जत करता हूँ, लेकिन एज अ लॉयर या ज्यादा से ज्यादा एज अ पॉलिटिशियन, दैट्स इट। एक पर्सनैलिटी थे वो उस दौर की, लेकिन अगर आप उनको लीडर थे, फलां थे, शलां थे, जो हमारे ब्रेन वॉश किया गया नस्लों से 70 साल से, सॉरी आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन एनी मोर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कुरान भी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, और बहुत से अंधी तकलीफ में अल्लाह का शुक्र है, इससे तो अल्लाह ही बचाए। आप करें, जिसको शौक है करता रहे, वो भी उसी में गर्क होगा, उसी तरह उठाया जाएगा। मैं अंधी तकलीफ से कुरान की करता हूँ, अल्लाह पे भरोसा है, कुरान की करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाने आप जिस तरह जाने, मैं तो इसी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों पे अंधी तकलीफ नहीं भरोसा किया, अगले दिन उनका ऐसा बयान आता था, मैं होता यार। फिर मुझे समझ आया कि यार अल्लाह खुद सिखाता है, अल्लाह सिखाता है कि अंधी तकलीफ किसी पे नहीं करनी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे लोगों सुनता था, लेकिन फिर आने वाले वक्तों में ऐसी बात करते हैं मैं अड़ जाता, ये क्या बात, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसे बात करेगा, अजीब सी बात कर दी। लेकिन जब पता चला कि अल्लाह की हिम्मत है, हम नहीं समझ सकते। अल्लाह दिखाता है कि देख मेरे बंदे, तू इतना उसकी इज्जत करता था, पता ये चला कि तूने उस पर नहीं एतकाद करके वो करके बैठ जाना, तूने कुरान पे करना है। ये शख्स पे नहीं, इसलिए अल्लाह के रसूल ने भी जाते हुए आखिरी खुतबे में कुरान और सुन्ना का बोला, किसी शख्स का नहीं बोला। ना ही ये बोला कि इमाम मेहदी ईसा आएंगे तो उन तक वेट करना हो तुम, कुछ भी ऐसी चीज नहीं। कुरान और सुन्ना, किसी शख्स इंसान का वर्ड यूज नहीं किया कि कोई आएगा मेरे बाद भी पिगम, कि आना अगर होता तो पिगम्बरी रसालत तो खत्म नबूवत हो चुकी है, हमारे पे नबी आखिरी नबी रसूल है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने वाज़ह कर दिया कि कुरान और फिर सेकंड सुन्ना। तो कुरान है, अगर आपको अंधी तकलीफ वगैरह कुछ करना है तो कुरान है, हिदायत कुरान से मिलेगी। इसके अलावा अगर आप और सोचें समझें गौर फिक्र किया करें, बुत ना बनाए, खुदा का वास्ता। हम सब गुनाहगार हैं, चाहे वो जिना है, चाहे कोई भी है, जुल्फकार अली भुट्टो है, कोई भी है,
ये बुतों को तोड़ दें और कुरान को फॉलो करें और सुन्ना को फॉलो करें। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।